पॉलीएक्रिलेट्स हम कर रहे हैं। एडिशन पॉलीमर्स का तीसरा पार्ट, पहला पॉली अल्कीन्स किया था, दूसरा हमने किया था पॉलीडाइन्स और तीसरा पॉलीएक्रिलेट्स। पॉलीएक्रिलेट्स में मैंने कहा था हमें एक किया था, इसमें हमने पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN, जिसको मैंने कहा था ये स्वेटर्स बनाने के काम आता है, ब्लैंकेट्स बनाने के काम आता है, कारपेट्स बनाने के काम में यूज करते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और इसकी एक्रिलोनाइट्राइल इसका मोनोमर है। दूसरा क्या था हमने इसमें पॉली इथाइल एक्रिलेट, राइट, पॉली इथाइल एक्रिलेट। एक किया था PMMA भी हमने, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट। इथाइल PEMA ethyl acrylate is the monomer and polymethyl meth acrylate में MMA मतलब methyl meth acrylate is the monomer, alright, और polyacrylonitrile में acrylonitrile is the monomer. You have to remember this thing. PMMA मैंने कहा था लाइट्स बनाने के काम में यूज किया जाता है, मेन इसका यूज यही है। PAN and PA के यूज सेम है, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, डोर मैट्स, सिंथेटिक जो बनते हैं, कारपेट्स। पॉलीएक्रिलेट में एक फोर्थ भी आज हमने करना है, that is Buna N. Buna N is the fourth polymer under the heading polyacrylates. तो आज हमने यही करना है, Buna N. सबसे पहले Buna N के मोनोमर्स, ये मोनोमर्स देखो, जैसे Buna S जब हमने किया था, अगर आपको याद होगा, मैं यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ, Buna S में मैंने कहा था नाम में ही मोनोमर्स है, Bu stands for buta-1,3-diene, S stands for styrene and Na मतलब it is in the presence of sodium metal reaction होती है। So दो इसमें मोनोमर्स थे Buna S में, buta-1,3-diene and styrene। In the same way जो अब हमारा Buna N है, इसके मोनोमर्स भी Bu stands for buta-1,3-diene, buta-1,3-diene, राइट, और जो N है, N stands for, जो N है इसका एक्रिलोनाइट्राइल, करेक्ट, एक्रिलोनाइट्राइल। अब ये एक्रिलोनाइट्राइल और इसका एक्रिलोनाइट्राइल आपको पता है, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, एक्रिलोनाइट्राइल। Buna-1,3-diene भी आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटा, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन की चेन है, 1 और 3 के बाद डबल बॉन्ड है। सो मोनोमर्स जो है, बिल्कुल नाम में से ही पता चल जाता है इसके मोनोमर्स क्या है। अब हमें प्रिपरेशन करनी है, सिंपल प्रिपरेशन। अगर मोनोमर्स याद है तो प्रिपरेशन खुद ही आप कर सकते हो। प्रिपरेशन में हम n टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN एक्रिलोनाइट्राइल ले लेंगे, और ले लेंगे buta-1,3-diene CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, ये पॉलीमराइज हो जाएगा। पहले ही मैं कह चुका हूं आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और अक्रॉस द डबल बॉन्ड चेन बनती है, ये CN जो है ये ऊपर आ जाएगा। बाकी सिंपल है, स्ट्रेट चेन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH
फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर जो CN था, जहां सिंगल वहां डबल बॉन्ड लिखना है, जहां डबल वहां सिंगल बॉन्ड लिखना है। लास्ट में इसको होल N लिखना है, बिकॉज दिस इज अ रिपीटिंग यूनिट। इसमें मतलब ऐसा ही यूनिट इसके बाद आएगा, ऐसा ही यूनिट उसके बाद आएगा, ये कंटिन्यूटी में आएगा। इसी को हम बोलते हैं ब्यूना N। So Buna N is prepared by heating acrylonitrile and buta-1,3-diene in the presence of sodium। तो ये हो गई रिएक्शन सिंपल। हमें पता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, और ये CN जो है ये ऊपर आ जाएगा। बाकी सिंगल बॉन्ड की जगह डबल और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड है। ये इंसुलेटर होता है, रबर इंसुलेटर, एक्रिलिक रबर भी इसको बोलते हैं हम। और इसके यूजेस है वही जहां पर रबर के यूज है, जैसे कन्वेयर बेल्ट इसे बनाते हैं। जो मैंने कहा था, कन्वेयर बेल्ट्स आर यूज्ड बाय कोल माइनर्स इन कोल माइंस में यूज किए जाते हैं कन्वेयर बेल्ट। और उसी का एक इसका बड़ा और एक प्रिंटिंग रोलर्स, जो रोलर्स होते हैं, प्रिंटिंग रोलर्स होते हैं फोटोकॉपियर्स में, मशीन्स में, वो इसी से बनाए जाते हैं, ब्यूना एन से। राइट, स्पेसिफिक यूज है इसका। ये था थर्ड पार्ट। हम कर रहे हैं पॉली एक्रिलेट्स, एडिशन पॉलीमर्स में पॉली अल्कीन्स किया हमने, फिर किया पॉलीडाइन्स, फिर किया पॉली एक्रिलेट्स। पॉली एक्रिलेट्स में PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल किया था, पॉली इथाइल एक्रिलेट किया था, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट किया था, और आज हमने किया था ब्यूना एन। ये थी इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। राइट, अब एडिशन पॉलीमर जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं फिर एक रिवाइज कराता हूं। जब हमने एडिशन पॉलीमर्स कहा था, मैंने कहा था 4 टाइप्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स हमें स्टडी करने हैं। एक बताया था मैंने पॉलीअल्कीन्स, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा बताया था पॉलीडाइन्स, जो हमने किया हुआ है। तीसरा बताया था पॉली एक्रिलेट्स, जो अभी हमने कंप्लीट किया। और फोर्थ हमने कहा था पॉली हाँ पॉलीहेलोअल्कीन्स। राइट, इस वाले में हमने पॉलीअल्कीन में पॉलीथीन किया था। ये बार बार याद रखना है। पॉलीप्रोपिलीन किया एंड पॉलीस्टाइरीन किया, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पॉलीडाइन्स में हमने, जहां पर डबल बॉन्ड 2 है, नियोप्रीन किया, और इसको हमने सिंथेटिक रबर भी किया था, ब्यूना एस किया था। पॉली एक्रिलेट्स में किया पॉली एक्रिलोनाइट्राइल PMMA, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट, पॉली इथाइल एक्रिलेट, और आज हमने किया इसमें ब्यूना एन। प्रिपरेशन एंड यूजेस। अब हमने करना है पॉली हेलोअल्कीन्स। इसमें हमने करना PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथालीन। करेक्ट, PTFE बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। एक है पॉली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथालीन, PCTFE, वो मैं बताऊंगा अभी। और तीसरा करना है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये 3, पहला और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ये आ भी सकते हैं एग्जाम में। तो अब हम करेंगे पॉली हेलोअल्कीन्स, मतलब हेलोजन भी इनमें होगा और डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। पॉली हेलोअल्कीन्स हम करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है, मैंने अभी कहा PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन,
टेट्राफ्लोरोइथलीन। अब एक चीज जरूर है, आप इसका मोनोमर आप बता सकते हो। शाबाश, मोनोमर क्या है इसका? टेट्राफ्लोरोइथीन। शाबाश, मोनोमर है यहाँ से टेट्राफ्लोरोइथलीन। पॉली काटेंगे। पर रिमेम्बर, इससे पहले कि मैं इसका मोनोमर, इसका दूसरा नाम है टेफ्लॉन। जो हम कॉमन नेम इसका लेते हैं टेफ्लॉन। केमिकल नेम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथलीन। लेकिन टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटिंग होती है ना, जो नॉन स्टिक किचनवेयर होता है, तवा होता है, कढ़ाई होती है, प्रेस हम करते हैं, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। ये स्टिक नहीं होता है। करेक्ट, ये स्टिक नहीं होता, नॉन स्टिक होता है ये। तो ये इसकी यूजेस है, पहले ही मैं यूजेस बता चुका, इसे याद रहेगा। स्पेसिफिक यूज है टेफ्लॉन का। स्पेसिफिक यूज इसका है कि नॉन स्टिक किचनवेयर में यूज होता है। जो भी नॉन स्टिक कढ़ाई, तवा, जो भी हम यूज करते हैं, प्रेशर कुकर्स जो नॉन स्टिक होते हैं, लेयर होती है, ये टेफ्लॉन कोटेड होता है, PTFE। ये इसका मेन। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, a polymer which is non-sticking in nature या which is used for making non-stick kitchenware, तो उस पॉलीमर का बताइए मोनोमर। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें मोनोमर बताएंगे। मोनोमर पहले ही आप बता चुके हैं, टेट्राफ्लोरोइथलीन। टेट्राफ्लोरोइथलीन इसका मोनोमर है, राइट। अब प्रिपरेशन सिंपल, लेकिन प्रिपरेशन से पहले आपको टेट्राफ्लोरोइथलीन का स्ट्रक्चर होना चाहिए पता। इथलीन होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 4 F डालने हैं तो 4 H की जगह जाएंगे ना वो, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 हो गया ना, टेट्राफ्लोरोइथलीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथीन। अब H की जगह जब फ्लोरीन आएगा तो टेट्राफ्लोरोइथलीन बना। अब तो आसान है प्रिपरेशन। n टाइम्स हम ले लेंगे, n टाइम्स CF2 डबल बॉन्ड CF2, राइट। हीट करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे। वो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे पॉलीथीन बनाया था वैसे ये भी है। तो सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगी, सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूटी चेन, और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड। जैसे पॉलीथीन, वहां फर्क क्या था, वहां CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना टेफ्लॉन, ये बना पॉली टेट्राफ्लोरोइथलीन, राइट। ये रेजिस्टेंट, ये बड़ा हार्ड होता है, टफ होता है। टेम्परेचर से इसको कुछ नहीं था, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। तभी इसे हम टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं, नॉन स्टिक किचनवेयर बनाते हैं, जहां पर सील्स बनाते हैं, गैस्केट्स बनाते हैं, तो इनसे बना सकते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है, राइट। ये था पहला पहला था ये पॉलीहेलोअल्कीन्स का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं। टेट्राफ्लोरोइथलीन भी इसको हम कहते हैं। इसका टेट्राफ्लोरोइथलीन इसका मोनोमर है। फिर हमने प्रिपरेशन बताया, राइट। अब इसमें मैंने बताया था नॉन स्टिक किचनवेयर के लिए तो यूज है, ये मेन इसका यही है। स्टिक जो यूटेंसिल्स बनते हैं, किचनवेयर बनता है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। गैस्केट्स बनाने के काम में यूज आता है, प्रेशर कुकर के गैस्केट्स बनाते हैं, या हम ये बड़ा मैंने कहा टफ होता, सील्स बनाते हैं इससे। अब नेक्स्ट मैंने कहा PCTFE। PCTFE सी डिटरमिन करता है एक क्लोरो, तो इसका फिर पूरा नाम है पॉलीक्लोरो, मतलब मोनोक्लोरो भी लिख सकते हो, या क्लोरो, पॉलीक्लोरो। जब 4 फ्लोरो थे तो टेट्राफ्लोरो लिखा। जब एक की जगह क्लोरो आएगा तो फिर बनेगा ट्राईफ्लोरो इथाइलीन।
सेम है, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। तो सिर्फ फर्क ये है, जो ये मोनोक्लोरो, इसका जो मोनोमर है मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथालीन। तो जैसे हम लिखते थे CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो एक F की जगह Cl डालना है, तो बन गया मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथालीन। ये इसका मोनोमर है। प्रिपरेशन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं होगा। Cl FC लिख लो या CF लिख लो, जो मर्जी है। डबल बॉन्ड, ओह मैंने गलत किया, C कार्बन है, डबल, फिर मैंने क्लोरीन लिखा, कार्बन, डबल बॉन्ड CF2। एन टाइम्स ले लेंगे, इसी को पॉलीमराइज करेंगे, हीट करेंगे, ये पॉलीमराइज होगा, सेम बनेगा। साइड में लाइन FC सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड होल एन, यही बना पॉली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथेन, राइट। इसके यूज सेम है जो टेफ्लॉन के हैं, किचनवेयर में यूज होता है, जहां हाई टेम्परेचर इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है वहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है टेफ्लॉन जैसा, बस सिर्फ टेफ्लॉन में एक जो ये है, टेफ्लॉन में जो एक फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आया है। बट नाउ द नेक्स्ट वन जो है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बताइए इसका मोनोमर क्या होगा? शाबाश, मोनोमर, विनाइल क्लोराइड। मोनोमर इज विनाइल क्लोराइड। सिर्फ आपको विनाइल क्लोराइड का, अगर आपको विनाइल ग्रुप होता है, ये ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर यहाँ Cl डालेंगे बन गया विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड इज द मोनोमर ऑफ PVC। अब प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए खुद, प्रिपरेशन में जब हम प्रिपरेशन करेंगे ये बताएंगे, n टाइम्स ले लेंगे विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब कोई बता सकता मुझे, हीट करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे, राइट, वो तो नॉर्मल है, वो कोई अलग चीज नहीं है। हाँ, इसमें पेरोक्साइड हम ले सकते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हीट एंड पॉलीमराइजेशन। अब बताइए चेन कैसे बनेगी, अब आपको बताना है, शाबाश। किस किस के बीच में चेन बढ़ेगी और Cl को क्या करेंगे? CH2 और CH के बीच में। ऊपर चला बहुत जाएगा। बहुत बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। CH2 और CH के बीच में चेन बढ़ेगी अक्रॉस द डबल बॉन्ड। Cl तो ऊपर आएगा। अब तो ये पता है आपको, बस सिर्फ मोनोमर याद रखना है, आप प्रिपरेशन खुद आप कर सकते हो। PVC, so PVC, polyvinyl chloride, is formed by the polymerization of vinyl chloride molecules or vinyl chloride in the presence of organic peroxide, benzoyl peroxide, right? अब जो ये जो it's a thermoplastic, it can be melted and आपको पता है remolded again and again, right? तो ये सॉफ्ट बनता है हीटिंग से और फिर उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। आपको पता है इसकी यूजेस, बहुत सारे यूजेस जो आपको पता भी है। यूजेस ऑफ PVC। सबसे पहले आपके घरों में PVC पाइप्स हैं, जिनमें से बिजली तारे डालते हैं ना, वो पाइप्स डालते हैं दीवारों में, उनको बोलते हैं PVC पाइप्स। इसमें हम ये बना सकते हैं PVC पाइप्स इसमें, करेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं घरों में, तो पहले से पाइप्स डाल के रखते हैं, जिनके बीच में फिर हम तार डालते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसका यूज। दूसरा यूज इसका है, जो रेन कोट्स बनाते हैं, टेबल क्लॉथ्स बनाते हैं, हैंड बैग्स बनाते हैं, कर्टन्स इवन बनाते हैं। बीच बीच में फैशन आया था सिंथेटिक कर्टन्स का,
वो क्लॉथ नहीं होता था, सिंथेटिक, बहुत सारे घरों में भी होगा, तो वो इसी का बना होता था। सो हैंड बैग्स बना सकते हैं इससे हम, रेन को सिंथेटिक रेन कोट्स बना सकते हैं, विंड शीटर्स बना सकते हैं, विंड शीटर्स इससे बनते हैं, मैंने कहा कर्टन्स बना सकते हैं। अच्छा, अब फ्लोर कवरिंग आज की डेट में आई है मार्केट में। अगर फ्लोर में हमें डालना है कोई कवर आता है, कलरफुल आता है, जैसे टाइल लगती है वो डालते हैं, दैट इज फ्लोर कवरिंग, आर्टिफिशियल फ्लोर कवरिंग हम कर सकते हैं इससे। इवन इससे हम बेटा इससे हम ये भी बना सकते हैं, इसे हम आर्टिफिशियल फ्लोर कवरिंग हम कर सकते हैं। इसे स्विच बोर्ड्स हम बना सकते हैं, या तारों के इंसुलेशन हम इसे कर सकते हैं। तो ये पीवीसी पाइप्स, ये पीवीसी के यूजेस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, पीवीसी सोल्स, शूज भी बनते हैं इससे। लिबर्टी के शूज जो होते हैं उनमें पीवीसी सोल होता है, वो प्लास्टिक का होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये था पूरा एडिशन पॉलीमर्स। सो अगर आपको याद, जस्ट फॉर रिवीजन, एडिशन पॉलीमर्स मैंने भी बता दिए। देखो बेटा, रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ इसमें। पॉली अल्कीन में हमने कहा पॉलीइथीन, पॉलीथीन में इथीन इज द मोनोमर, पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपिलीन इज द मोनोमर, पॉलीस्टेरीन, स्टेरीन इज द मोनोमर। सेम रूल, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड डालना है, कंटिन्यूटी चेन बनानी है। न्यूप्रीन, इसमें हमने 2-chloro-buta-1,3-diene is the monomer. Buna S, buta-1,3-diene and styrene is the monomer. PN, pan, polyacrylonitrile, मतलब acrylonitrile is the monomer. Acrylonitrile means CH2 double bond CH, vinyl nitrile इसको बोल सकते हैं, CH2 double bond CH, single bond CN. PMMA, polymethyl methacrylate, same methyl methacrylate है इसका मोनोमर। इथाइल एक्रिलेट है PE का। ब्यूना N जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, buta-1,3-diene एंड एक्रिलोनाइट्राइल। अभी हमने किया यहाँ पर PTFE, सिंपल CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथिलीन इज द मोनोमर। PCTFE, मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथिलीन इज द मोनोमर। PVC, विनाइल क्लोराइड इज द मोनोमर। लगभग इसमें मैंने कहा था टिपिकल यूजेस, ध्यान से सुनो। नियोप्रीन, अगर नियोप्रीन की यूज की बात पर करें, नियोप्रीन मैंने कहा था ये सिंथेटिक रबर है, टायर वायर बनाने के काम में आ जाता है। पीएन का भी, PAN एंड PEA का भी एक स्पेशल कारपेट्स, स्वेटर्स एटसेट्रा बनाने के काम में आ जाता है। PTFE नॉन स्टिक किचनवेयर के काम में आता है। दिस आर सम टिपिकल, बाकियों में तो तकरीबन सेम है यूजेस, ठीक है। ब्यूना N आज बताया कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के काम में, प्रिंटिंग रोलर्स के लिए यूज होता है। PVC भी बताया मैंने, इसके यूजेस पाइप्स बनाने के काम में आ जाता है, हैंड बैग्स बनाने के काम में यूज होता है, या हम इससे हम बना सकते, कर्टन्स बना सकते हैं PVC, ठीक है ना। PVC से शूज बनाए जाते हैं, शू सोल्स, या फ्लोर कवरिंग बनाई जाती है इससे, या टेबल क्लॉथ इससे बनाए जाते हैं। तो लगभग अच्छा, PMMM में मैंने कहा लाइट्स जो होते हैं, लाइट के जो गाड़ियों के लाइट्स होते हैं उसके ऊपर लाइट कवर्स जो होते हैं वो PMMA से बनता है। बाकी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टेरीन, पॉलीथीन तो पॉलीप्रोपिलीन का ऑलमोस्ट सेम यूज है, टॉयज बना सकते हैं, हाउस वेयर में कॉम्ब्स बना सकते हैं, घर के जो भी छोटे छोटे चीज है, मग्स है, बकेट्स एक्सेट्रा बनाए जा सकते हैं। फिर पॉलीस्टीरीन का मैंने स्पेशल यूज बताया था, पॉलीस्टीरीन के लिए कैबिनेट्स ऑफ टेलीविजन, फ्रिज बना सकते हैं, स्विच बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं। और सबका आपको मोनोमर याद रखना है, यूजेस याद रखनी है, राइट। ये था अभी तक इसमें हमने